जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ और मैथ में मैंने आपको 3 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए विद प्रैक्टिस के साथ, जिसमें सबसे पहला था नंबर सिस्टम, सेकंड था आपका सिंप्लीफिकेशन एंड थर्ड था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, और मैंने उसको काफी अच्छे से, काफी डिटेल से, काफी क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। काफी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जिससे जैसे जो मतलब जॉब करते हैं या स्टडी वगैरह अलग से कुछ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह है, जो भी कुछ कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश की है, प्रैक्टिस भी कराई है। इसीलिए मैंने आपको हर टॉपिक कराने के बाद 2 से 3 क्लास में और कुछ क्लास के अंदर भी मैंने आपको काफी क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। और जैसे कि टॉपिक नंबर चल रहा है आपका 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसकी क्लास है आपकी क्लास नंबर 4। ठीक है, जैसे कि लास्ट हमने जहां टॉपिक टाइप पे जिस पे चल रहे थे उसी का एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि क्वेश्चन था लास्ट, उसी टाइप का लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे क्रम से जिसे क्रम से 12, 15 और 16 से भाग देने पर 2, 5, 6, 2, 5 और तथा लिख लेते हैं, तथा 6 शेष बचता है। ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके 477, बी है आपका 247, सी है आपका 230 और डी है आपका 115। ये है आपका क्वेश्चन। देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे क्रम से 12, 15, 16 से भाग देने पर शेषफल बचता है आपका 2, 5 और 7 शेषफल बचता है। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या होगी, हमें ये देखना है। सबसे पहले क्या लेंगे हम? सबसे छोटी संख्या को 15 को लेंगे। 15 को किससे भाग करके देखते हैं? पहले 12 को करके देखते हैं। 12 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 115 संख्या है, 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देंगे तो 12 कैसे? 12 निम्न 108, कितना आएगा? 12 निम्न 108 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा? 10 में से कितना बचा हमारा? 2 और 5 कितना बचा? 7। लेकिन बचना कितना चाहिए? 2। तो ये हमारी नहीं होगी, हमें कंडीशन, पहली कंडीशन पास नहीं हो रही, यानी कि 12 की कंडीशन हमारी पास नहीं हो रही, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 230। 230 में 12 की देते हैं, क्या है हमारा? 230 लेते हैं, 12 को भाग देते हैं। 12 का भाग देंगे तो कैसे जाएगा हमारा? 12 एकम 12, कितना बचा हमारा? 12 एकम 12 और हमारा कितना बचेगा उसके बाद? 23 है तो हमारा बचेगा 8 और 3 कितना हो गया हमारा? 11। तो कितना हो गया हमारा? 110। 110 हो गया। फिर हमने कितने की गुना करनी है? 12 एकम 12, 12 निम्न 108, कितना हुआ? 110 में से 108 गया तो कितना बचा? 2। पहली कंडीशन हमारी 12 की पास होगी 230 से। सेकंड लेते हैं 15 को। 15 एकम 15, बचे कितने हमारे? 20 में से कितने बचे हमारे? 5 बचे और 3 बचे इसके, कितने हो गए हमारे पास? 80। कितने हो गए हमारे? 80। 15 का भाग देते हैं, 15 बन जाए 75। 75 माइनस कितना? 5, कितना हुआ हमारा? 5। दूसरी कंडीशन पास 15 की। तीसरी लेते हैं 16। 16 की कंडीशन लेते हैं। 16 का 16, कितना हुआ हमारा? कितना बचा? 4 उसमें से बचा और 20 में से बचा और 3 बचा इसका 23 का, तो कितना बचा हमारा? 70। 70 16 चौके 64, कितना बचा? 6। तीसरी कंडीशन पास हो गई 16 की भी। आंसर क्या होगा हमारा? 223। आंसर होगा 223 यानी कि बी। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15 और 16 से भाग देने पर शेषफल बचता है 2, 5, 6 शेषफल बचता है। तो संख्या क्या है 475, 247, 230 और 115। पहले क्या करेंगे हम, पहली सबसे छोटी की कंडीशन देखेंगे, छोटी संख्या में पास होगी नहीं होगी। 12 की कंडीशन देखते हैं, 12 की कंडीशन क्या है, 12 एकम 12, 12 निम्न 108। हमारा क्या बचेगा, 115 में से 108 माइनस किया तो क्या बचेगा हमारा 7 बचेगा, लेकिन बचना क्या चाहिए हमारा 2 बचना चाहिए, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा 230, 230 में हम 12 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचा हमारा बचेगा 8, इसमें से बच्चा कितना बचेगा 8 इसमें से बचा और 3 ये, तो हमारा कितना हो गया 110, 110 हो गया। फिर हमारा क्या जाएगा 12 निम्न 108, 110 में से 108 माइनस किया तो कितना बचेगा 2, कंडीशन पास। सेकंड 15, 15 एकम 15, 20 में से 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 8, कितना हो गया 80, 15 पंजे 75, 75 माइनस किया 80 में से 75 माइनस किया क्या हुआ 5, दूसरी कंडीशन पास। 16 देखते हैं, 16 एकम 16, 20 में से कितने बचे 16 एकम 16, एक 4 बचे और 3 ये कितने हो गए 70 और 16 चौके 64, 70 में से 64 माइनस किए कितने बचे 6। आंसर क्या आया हमारा 230। इस तरीके से हम करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के नीचे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, टाइप शुरू हो जाएगा नेक्स्ट। मान लो आपको दे दिया 20, आपको दे दिया जैसे अनुपात दे रखा है 4:5 और एलसीएम आपको दे दे, आपको एचसीएफ दे दे 5 दे दे, तो आपकी संख्या पूछ ले, आपको एचसीएफ 5 दे दिया, संख्याएं पूछ ले। अनुपात क्या है 4:5, एचसीएफ क्या है 5 दे रखा है, तो संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं क्या होंगी। तो हमें संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनुपात में एचसीएफ की गुना करेंगे और हमारी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। क्या करेंगे 5 की गुना, 5 चौक 20, 5 25, हमारी संख्या आएगी 20 और 25, हमारी संख्या क्या आ गई 20 और 25। ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेंगे हम। एक और देख लेते हैं इसी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट। मान लो हम ले लेते हैं 7:9 और हमें एलसीएम क्या देना, एचसीएफ दे दिया हमें, एचसीएफ दे दिया हमें 7 दे दिया, नहीं 7 नहीं कुछ और ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5, मैं एलसीएम दे दिया 5, एचसीएफ सॉरी एचसीएफ दे दिया 5, तो क्या पूछेगा संख्याएं क्या होंगी। तो क्या करना है हमें, अनुपात में एचसीएफ की गुना करेंगे, हमारी संख्या आ जाएंगी 5 7 35, 5 9 45, संख्या आ गई 35 45, संख्या क्या आ गई 35 45। अब इस पे बेस क्वेश्चन ले लेते हैं। आशा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो भी होगा थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। जैसे इस पे टाइप क्वेश्चन आते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात एक अनुपात 2:3, 3 है, 3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ दिया है आपको 6 है। क्वेश्चन है तो ये संख्याएं होंगी। क्वेश्चन है आपका 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, एचसीएफ है इनका 6, तो ये संख्याएं होंगी। तो अनुपात क्या है 1:2:3
क्या करेंगे, HCF की गुना करेंगे, हमारी संख्या आ जाएंगी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हमारी संख्या आ जाएंगी 6, 12, 18। हमारी संख्या आ जाएंगी 6, 12, 18। देखते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 3 संख्याओं का अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, HCF है 6। इन संख्या ये संख्या बताएंगे। तो अनुपात से हमें संख्या बनानी है। संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अनुपात में HCF की गुणा कर देंगे, हमारी संख्या निकल के आ गई 6, 12, 18। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनुपात दे रखा है आपको दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात है 3 अनुपात 5। HCF है 7। तो ये संख्याएं क्या होंगी। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात है 3 अनुपात 5 और इनका HCF दिया हुआ है 7। तो ये संख्याएं क्या होंगी, कितनी है 5। तो HCF क्या है आपका 7। HCF 7। संख्या निकालने के लिए क्या करना है, हमें HCF की अनुपात में गुना कर देंगे। 5 सत्ते 35, 7 पंजे, हाँ 7 तिया 21, 7 तिया 21, 5 सत्ते 35। संख्या आ गई 21, 35। संख्या क्या आ गई हमारे 21 और 35। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात है 3 अनुपात 5। क्या है 3 अनुपात 5 है, तो उनका HCF है आपका 7। तो ये संख्याएं क्या होंगी, संख्या क्या होंगी आपकी, अनुपात है 3 अनुपात 5, 7 HCF है। HCF को संख्या बनाने के लिए LCM अनुपात में गुना करनी है, तो क्या आएगा आपका 7 या 21, 5 सत्ते 35। तो आपका आ गया 21, 35 संख्या। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसका। आपसे बोल दिया जाए, आपको अनुपात दे रखा है कोई 3 अनुपात 4 और आपको LCM दे दिया आपको 12, LCM दे दिया आपको 84 और आपसे पूछने लगे HCF, आपसे पूछने लगे HCF। तो क्या करेंगे हम, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट है सबसे पहले क्या निकालेंगे हम LCM। LCM क्या आएगा, 3 और 4 का LCM होता है 12, लेकिन ये क्या कह रहा है LCM क्या है 84। तो 12 को 84 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 1 12 सिंह 72, 12 सिंह 72, 22 सत्ते 84, 12 8 60। तो कितनी HCF क्या है आपका 7। HCF क्या है आपका 7। अब मान लो आपसे पूछ लेता संख्या क्या होती, 7 या 21 और 4 सत्ते 28। आपका आ जाती संख्या 21, 28। एक और ले लेते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए 1 अनुपात B है आपका 5 अनुपात 7 और आपको LCM दे दिया, आपको दे दिया HCF दे दिया 3 और LCM निकलना, LCM पूछने लगा। तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास LCM कितना आया 35, 5 सत्ते 35, HCF कितना है हमारे पास 3। तो हम क्या करेंगे 35 3 105, 35 में 70, हाँ 35 थी 105। हमारा HCF क्या निकल के आएगा, LCM हमारा आ जाएगा 105। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट, अब इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट बेस। इस पे क्वेश्चन आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात है 3 अनुपात 5। पांच है, क्या उनका LCM तथा उनका
120 है, उसमें छोटी संख्या क्या होगी? क्या है क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 और एलसीएम क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 120। पूछा है छोटी संख्या क्या होगी? संख्या क्या है? 3:5। एलसीएम क्या दे रखा है आपका? एलसीएम है 120। एच एलसीएम हो गया 120। पूछा क्या संख्या है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 3 पंजे 15, लेकिन एलसीएम क्या है? 120। तो 120 में 15 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, 15 सिक्का 90, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। अब क्या पूछा? छोटी संख्या क्या है? 3। तो 8 की गुना करी, 3 अट्ठे 8 24, 8 चौक 32, 8 24। छोटी संख्या क्या आ गई आपकी? 24। एचसीएफ क्या आ गया आपका? एचसीएफ पूछने लगे तो एचसीएफ आया आपका 8। इस तरीके से हम करेंगे। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 है, उनका एलसीएम आपका 120, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो एलसीएम क्या है आपका? अनुपात क्या है? 3:5। एलसीएम क्या है? 120। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 5 या 15। एलसीएम 15 है, लेकिन एलसीएम कितना है? 120। अब 120 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा? जो हम भाग देंगे वो आएगा हमारा एचसीएफ। तो छोटी संख्या क्या है? 3। तो 8 या 24 संख्या आ गई छोटी। 24 से बड़ी पूछ लेता, 8 पंजे 40, ये बड़ी। इस तरीके से हमें करना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है पात है 5:7 है और उनका एचसीएफ है 4 है। एचसीएफ 4 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात है 5:7 और उसका एलसीएम है 4, तो एचसीएफ है 4, एलसीएम क्या होगा? संख्या क्या है आपकी? 5:7 और आपका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ है 4, एलसीएम पूछा है। क्या कह रहा है? एचसीएफ पूछा है, तो हमारा क्या है? एलसीएम कितना आ रहा है? 5 सत्ते 35, लेकिन क्या कह रहा है? एचसीएफ कितना? 4, तो 4 को गुना करेंगे एलसीएम बनाने के लिए। अगर आपसे एलसीएम कुछ भी नहीं दिया होता, डायरेक्ट ऐसे ही एलसीएम पूछ लेता, तो हम नहीं देते इसमें कुछ भी। तो अब क्या करेंगे हम? 5 4 पंजे 20 की 0, 35 चौके कितने होंगे आपके? 35 चौके आपके हो जाएंगे 140। 35 से 105 होता है ना, तो 140 आपका एलसीएम आ गया 140। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का अनुपात है 5:7 है, उनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 7, तो एलसीएम बताइए। संख्या क्या है? 5:7, तो एलसीएम क्या आएगा? 5 7 का 35, 5 7 35, 7 15 35 और एचसीएफ क्या दिया है इसने? 4, तो एलसीएम बनाने के लिए 4 गुना करनी पड़ेगी हमें टोटल बनाने के लिए। तो 35 की 4 में गुना करी, कितने आया? 140। एलसीएम क्या है आपका? 140, आंसर आया 140। पूछ लेता संख्या है, संख्या क्या करना पड़ता हमें? 4 की गुना करनी पड़ती, 4 पंजे 20, छोटी संख्या आ जाती 20, बड़ी पूछ लेता तो बड़ी आ जाती, बड़ी आ जाती आपकी 7 चौक 28। अब आपसे पूछ लेगा संख्या क्या होंगी? 20 और 28। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पे।
क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। और क्वेश्चन है आपका 3 संख्याओं का अनुपात। तीन संख्या का अनुपात 2:3:4। 2:3:4 है यदि उनका एलसीएम है 96 है, तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, और तो बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। है ना ये क्वेश्चन है आपका। 3 संख्याएं हैं, 2:3:4 में उनका एलसीएम है 96, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। 2:3:4 एलसीएम 96 पूछा गया है, अंतर छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। फर्स्ट और चलो देखते हैं। क्या है एलसीएम क्या दिया हुआ 96, इनका टोटल का एलसीएम क्या होगा हमारा, देखते हैं क्या होगा 12। 2 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, लेकिन एलसीएम कितना 96। 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96, कितना आया। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ पूछने लगे, एचसीएफ आ गया हमारा 8। अभी देखते हैं, तो हमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। सबसे छोटी संख्या 2 है, बड़ी है 4, तो क्या आएगा 8 दूनी 16, 4 अट्ठे 32, क्या आया 32। अंतर क्या है इनका 16, 16 दूनी 32, तो आंसर आया 16। अब पूछने लगे दूसरी संख्या क्या होगी, तो 8 तिया 24, तो आंसर आया आपका 16। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका 3 संख्या का अनुपात है 2:3:4 है, इनका एलसीएम है आपका 96, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर पूछा है। ठीक है, करते हैं। आपका अनुपात है 2:3:4, टोटल एलसीएम क्या आएगा इनका 12, लेकिन दिया क्या है 96। 12 को 96 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। तो अगर हम चाहें, हमसे पूछा जाए एचसीएफ पूछा जाए, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा 8। हमें क्या पूछा, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। छोटी संख्या क्या है 2, बड़ी क्या है 4, संख्या क्या अंतर आया 8 से गुना करी, 2 अट्ठे 16, 16 4 अट्ठे 32, 32 आया। अब अंतर क्या है इनका 32 और 16 का अंतर 16, तो हमारा आंसर क्या है आपका 16। एलसीएम को एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ आ जाता हमारा 8। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी स्टडी से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आप जाके हमको कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप हमको स्क्रीनशॉट इसका फोटो खींच के आप हमको भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आपका हम सॉल्यूशन देंगे। और आपको क्लास से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमको बता सकते हैं कमेंट में क्लास के नीचे, फिर हम अगली क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों को शेयर करें जो भी तैयारी कर रहा है रिलेटिव। जय हिंद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद।